नोएडा गाजियाबाद रियल एस्टेट मार्केट ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में काफी सारे लॉन्चेस देखे। प्रेस्टीज सिटी इन गाजियाबाद, गोदरेज मेजेस्टी एंड एनबीसीसी के लॉन्चेस इन नोएडा एक्सटेंशन, एयू सिलिकॉन सिटी इन सेक्टर 76 नोएडा, शोभा ऑरम इन ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 एटसेट्रा। अब जो नेक्स्ट रश ऑफ ग्रुप हाउसिंग के लॉन्चेस प्लान है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर है। ऑल्दो क्वार्टर वन में लोगों ने एस वर्डे एंड एल्डिको के लॉन्चेस विटनेस किए हैं, पर अक्टूबर 2024 में हुए 19 ग्रुप हाउस प्लॉट्स के ऑक्शन में सेक्टर 22D के ही 8 प्लॉट्स थे जो कोई ना कोई डेवलपर बिड करके जीता था। इससे ये साफ क्लियर हो रहा है कि नेक्स्ट ग्रुप हाउसिंग हब यमुना पर सेक्टर 22D बनने वाला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेक्टर 22D में ही कुछ प्रोजेक्ट के लॉन्चेस हुए थे। टाउनशिप्स में एस एस्टेट, एटीएस प्रोविंस डी ओलंपिया, ग्रुप हाउसिंग में ऑरम एलुमनाई ब्लिस, पूर्वांचल सन ब्लिस एटसेट्रा। इस वीडियो में हम कुछ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका लॉन्चेस इस फाइनेंशियल ईयर प्लान्ड है, और साथ ही आपको अदर प्लॉट्स के विनर के नेम्स भी रिवील करेंगे जिनके प्रोजेक्ट्स आने की संभावना है इस साल या नेक्स्ट ईयर। सो ये वीडियो उन होम बायर्स के लिए बेनिफिशियल है जो यमुना एक्सप्रेसवे के फ्यूचर ग्रोथ पर बुलिश हैं एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, अ ब्रीफ अबाउट द लोकेशन ऑफ सेक्टर 22D। ये सेक्टर अगर आप जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की तरफ आते हो तो फर्स्ट रेसिडेंशियल सेक्टर पड़ता है आपके लेफ्ट में। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्रोमिनेंट बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। एटीएस एलियोर में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, ऑल्दो वहाँ अभी रजिस्ट्री प्रॉब्लम्स है। एटीएस, एस एंड ग्रीन बे के टाउनशिप्स है वहाँ, जिधर प्लॉट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। रिसेंटली ईडा भी यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट स्कीम्स निकाल रही है। इस सेक्टर के आसपास ही कमर्शियल हब्स भी बन रहे हैं, जैसे पतंजलि का फूड पार्क, वीवो का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटसेट्रा। इन शॉर्ट, मार्केट में आज सेक्टर 22D को नेक्स्ट सेक्टर 150 नोएडा के तौर पे देखा जाने लग गया है, एक्सेप्ट फॉर द स्कैम इशू इन सेक्टर 150 नोएडा। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पर। सबसे पहला गॉर्स का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। 11.8 एकड़ में प्लान ये प्रोजेक्ट है। गॉर्स ने ये प्लॉट ₹167.2 करोड़ में जीता था। प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स में लगभग 952 यूनिट्स प्लान है। प्रोजेक्ट में 1800 स्क्वायर फीट के 3 BHK एंड 2400 स्क्वायर फीट में 4 BHK यूनिट्स प्लान होंगे। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस प्रोजेक्ट में 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान है। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर फेमस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर करेंगे एंड कंपनी का लैंडस्केपिंग थाईलैंड बेस्ड कंपनी कर रही है। गॉर्स ग्रुप की खासियत ये है कि मार्केट पल्स को अच्छे से समझते हैं। उनका एक्सटेंसिव चैनल पार्टनर नेटवर्क भी है, जिसके कारण उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो जाते हैं इन जनरल। अपार्टमेंट की साइजेस भी अच्छी है प्रोजेक्ट में, जैसे कि 2400 स्क्वायर फीट में 4 BHK का ऑप्शन है। दिस साइज वुड बी सुटेबल टू मेनी जिनको एक अच्छे बजट में अपना घर 3 BHK से अपग्रेड करना होगा। अब इस प्रोजेक्ट के लैंड डील को ब्रेक डाउन करते हैं। 11.8 एकर्स की लैंड गॉर्स ग्रुप ने ₹167.2 करोड़ में एक्वायर करी थी। FAR 3 एंड 30% लोडिंग को कंसिडर करते हुए FAR कॉस्ट ₹834 के लगभग आती है। इसमें अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करें, विच इज इन द रेंज ऑफ रफली 3,000 to 3,200 पर स्क्वायर फीट, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मार्केटिंग वगैरह ऐड करें जो लगभग 20% होता है, तो लैंडिंग कॉस्ट टू डेवलपर ₹4,600 to 4,900 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आएगा। हमें लगता है कि जो एप्ट प्राइस फॉर लॉन्च है प्रोजेक्ट में, वो 9,200 से 9,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में होना चाहिए। हम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इसी मेथड से हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स का लॉन्च प्राइस कैलकुलेट किया था एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नंबर्स मैच हुए हैं। करंटली मार्केट में जो लॉन्च प्राइस की खबरें हैं वो अराउंड 11,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास है। गॉर्स ग्रुप इस प्रोजेक्ट की सेल्स मिड सितंबर से एंड सितंबर के बीच में स्टार्ट करेंगे। अब देखना ये है कि गॉर्स ग्रुप इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल लॉन्च प्राइस क्या रखते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है और फर्स्ट हैंड अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पर #Yamuna22D लिखकर व्हाट्सएप करें। दूसरा प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट में है अरिहंत का। अरिहंत का ये प्रोजेक्ट गॉर्स के प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल में है। ये भी 11.8 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जिसको अरिहंत ग्रुप ने एक्वायर किया ₹186.6 करोड़ में। प्रोजेक्ट में 7 टावर्स प्लान्ड हैं, प्रोवाइडिंग 3 and 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस। अपार्टमेंट्स की साइजिंग में 1600 and 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK एंड 2900 to 3500 स्क्वायर फीट में 4 BHK मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस प्रोजेक्ट में भी साइजेस डिसेंटली प्लान्ड है। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट की लैंड डील को। लैंड कॉस्ट ₹186.6 करोड़ है। इसमें अगर FAR 3 एंड 30% की लोडिंग कंसिडर करें तो FAR कॉस्ट लगभग ₹930 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, रेगुलेटरी, मार्केटिंग कॉस्ट को सेम रखते हुए लैंडिंग कॉस्ट ₹4,800 से 5,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आएगा। हमारे हिसाब से इसकी लॉन्च प्राइस 9,500 to 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में होना चाहिए। एक बात यहाँ नोटिस करने
करने वाली है कि हमने लोडिंग 30% की रखी है। अरिहंत के पास प्रोजेक्ट्स में लोडिंग कम देखी गई है, इन द रेंज ऑफ 22 to 25%। एक और बात यहाँ क्लियर हुई है कि अरिहंत की ओवरऑल ये लैंड डील महंगी हुई है एज कम्पेयर टू गॉर्स, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट प्लॉट्स हैं। ओवरलैपिंग साइजेस एंड प्राइस ब्रैकेट में क्या अरिहंत का ये प्रोजेक्ट गॉर्स को बीट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? इस प्रोजेक्ट की भी फर्स्ट हैंड अपडेट्स के लिए आप हमें #Yamuna22D लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे। तीसरा प्रोजेक्ट हमारे लिस्ट में है ओरायन का। ग्रीन बे गोल्फ विलेज सेक्टर 22D में ये 11 एकड़ का प्लॉट है। प्रोजेक्ट में 650 यूनिट्स ऑफ 3 and 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस प्लान्ड है। ओरायन एज अ डेवलपर इज न्यू टू द रियल एस्टेट मार्केट। इनका अभी एक प्रोजेक्ट ओरायन 132 अंडर कंस्ट्रक्शन है, which is a commercial project। इसके अलावा ओरायन का ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, तो इसको हमने लिस्ट में क्यों रखा? कहानी इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है। पहले ये 11 एकड़ का प्लॉट विहान ग्रुप के पास था। ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस ये ग्रुप इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं कर पाया। सिर्फ 2 टावर्स बनने शुरू हुए थे जो अब डिमोलिश हो गए हैं। ओरायन ने इस प्रोजेक्ट को विहान से एक्वायर किया एंड इसकी लैंड पेड अप करी। पर यहाँ भी थोड़ी ट्विस्ट है, ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से लॉन्च का वेट कर रही है। प्रोजेक्ट मार्केट में तब अनाउंस हुआ था जब उधर बिग नेम्स में सिर्फ एस 13 था। ड्यू टू पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स इनका प्रोजेक्ट डिले होते ही रहा है, पर अब फाइनली इस प्रोजेक्ट का रेरा इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। डेवलपर ने मैप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। प्रोजेक्ट में 1900 and 2400 स्क्वायर फीट के 3 BHK एंड 3000 स्क्वायर फीट के 4 BHK अपार्टमेंट्स प्लान्ड है। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट लॉन्च कितने में होगा, जब आसपास के एरियाज में ऑन एन एवरेज 9500 to 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में प्रोजेक्ट के लॉन्चेस हो रहे हैं। इस प्लॉट का लोकेशन इज नो डाउट बेटर देन गॉर्स एंड अरिहंत के प्लॉट्स का। टाउनशिप के अंदर है, गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स है एंड सराउंडिंग में लो राइज एंड फॉरेस्ट एरिया का व्यू है एंड लो डेंसिटी लिविंग भी रहेगी। अगर डेवलपर सेम रेट्स पे लॉन्च करते हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट अपने लोकेशन एडवांटेज को इनकैश कर पाएगा? इस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी बगल में है और इसका भी रेरा फरवरी 2025 में आने वाला था, पर अब तक पेंडिंग है ड्यू टू दी पेंडिंग ड्यूज ऑफ ग्रीन बे गोल्फ विलेज टाउनशिप टू दी यमुना अथॉरिटी। इस प्रोजेक्ट के भी फर्स्ट हैंड अपडेट्स के लिए हमें #Yamuna22D लिखकर व्हाट्सएप करें। अरिहंत एंड गॉर्स के प्रोजेक्ट के साथ ही 2 और लैंड पार्सल्स हैं जहां पर बिड हुई थी सेम टाइम पे। 11.3 एकड़ लैंड पार्सल एल्डेको ने एक्वायर किया है इन ₹172.5 करोड़। सेम कैलकुलेशन से एनालाइज करने पर इस प्रोजेक्ट में लॉन्च प्राइस 9300 to 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में आना चाहिए। इसके अलावा पूर्वांचल ने 12 एकड़ का लैंड पार्सल ₹185 करोड़ में जीता था। अगेन इसका भी लॉन्च प्राइस 9500 to 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में एक्सपेक्टेड है बाय द सेम कैलकुलेशन। 22D में भी और भी प्रोजेक्ट्स प्लान है, जिस क्लस्टर में पूर्वांचल सन ब्लिस एंड एल्डेको बैलेट्स ऑफ ब्लिस है, वहीं 2 और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एल्डेको अगेन ने वहां 5 एकड़ का प्लॉट लिया है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस इस प्रोजेक्ट में भी प्लानिंग सेम एज दैट ऑफ बैलेट्स ऑफ ब्लिस रहेगी एंड करंटली इसे बैलेट्स ऑफ ब्लिस 2.0 ही बोला जा रहा है। प्रोजेक्ट में लॉन्च रेट्स मार्केट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है एज कम्पेयर टू बैलेट्स ऑफ ब्लिस। एल्डेको के करंट प्रोजेक्ट के एडजेसेंट 5 एकड़ प्लॉट को VVIP ग्रुप ने ₹93 करोड़ में एक्वायर किया है थ्रू ई ऑक्शन। करंटली लैंड डील की 40% पेमेंट हो गई है एंड रेस्ट 60% 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, विच इज बाय द बुक्स ओनली। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया प्लान है। इस प्रोजेक्ट के रेवेन्यू टारगेट्स के हिसाब से लॉन्च प्राइसेस ₹13,000 to 13,500 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आने की पॉसिबिलिटी है। VVIP का ये प्रोजेक्ट का भी लॉन्च 2025 में ही प्लान है। सो अभी बायर्स क्या करें? बायर्स के पास अभी आने वाले टाइम में इन्वेंट्रीज की काफी सप्लाई आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज इन्वेस्टर्स वर्सेस एंड यूजर्स का रेशियो 70:30 का है। इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कैन पिक एंड चूज देयर प्रोजेक्ट जहां पर एंट्री प्राइस अच्छी हो एंड एग्जिट प्लान्स क्लियर हो। यमुना का ग्रोथ पॉजिटिव है पर टाइम टेकिंग है, सो क्विक एग्जिट के लिए नहीं जाएं। हमारी एक एडवाइस है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स इन दीज प्रोजेक्ट्स, सिर्फ प्राइस एंड कैशबैक पे ना जाएं, बल्कि यूनिट सिलेक्शन अच्छा करें जिससे आपको एडवांटेज मिले एग्जिट के टाइम। एंड यूजर्स अभी वही लोकेशंस चूज करें जहां बसावट हुई है थोड़ी बहुत, जैसे ATS अल्योर वाले एरियाज के आसपास। इस टाइम पे गुड नंबर ऑफ सप्लाई का फायदा उठा सकते हैं एंड अपने डील्स को राइट वे में नेगोशिएट कर सकते हो आप। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी तरफ से कुछ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो नियर फ्यूचर में यमुना एक्सप्रेसवे पर लॉन्च होने वाले हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में #Yamuna22D लिखकर ऐड हो सकते हो। इन प्रोजेक्ट्स पर टाइम टू टाइम हम वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे। देयरफॉर ऑन ग्राउंड इनसाइट्स एंड मार्केट पल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।